मैं हूं अनीता दिनेश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं ये मानती हूं कि गार्डनिंग का मतलब सिर्फ कटिंग्स लगाना, नए प्लांट ग्रो करना, सीड से सीडलिंग्स लगा देना ही नहीं है। गार्डनिंग पूरा का पूरा आर्ट है और आप इसको अगर आर्ट की तरह करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती तो लाएगा ही साथ आपके आसपास के वातावरण को खुशबू से भर देगा, रंग से भर देगा और गुलजार बनाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है फर्टिलाइज़र जिसको कि यूज़ करके आप चाहे गर्मियों का सीज़न हो या सर्दियों का सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, अपने फ्लावरिंग प्लांट में, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में जम के फ्लावरिंग ले सकते हैं। उनमें बड़ी तादाद में कलियां ले सकते हैं, उनके फूल को लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं और साथ ही साथ उनमें फ्लावरिंग का जो की तादाद, जैसे कि अगर सीज़न में आप 2 बार फूल ले पा रहे हैं तो आप 4 बार उससे फूल ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सस्ता सा फर्टिलाइज़र है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा जतन नहीं करना है, ना गंदगी होगी, ना मेस होगी, ना आपको किसी चीज़ को सड़ाना है, ना आपको किसी चीज़ की स्मेल आनी है, ना आपके हाथ गंदे होने हैं। फर्टिलाइजिंग कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप इस बार अपने विंटर सीजन में अपने फ्लावरिंग प्लांट में हो रहे फ्लावर्स के नतीजे देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में, जब आप इस कॉम्बिनेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएंगे ज़रूर। देखो, आपको एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती। पिछले 3-4 दिनों से लगातार जम के पानी बरस रहा है और ऐसा लग रहा था बीच में कि जैसे मॉनसून चला सा गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हल्की बूंदाबांदी के अलावा कुछ भी बारिश के नाम पर हुआ नहीं था खास। पर 2-3 दिनों से बारिश ने दिल खुश कर दिया है, मेरा भी खुश किया है और सारे पेड़ पौधों का भी, सारे जीव जंतुओं का भी कर दिया है। बारिश की वजह से बहुत सारे स्टिकोमा में फ्लावर आपको ड्रूपी तो दिख रहे होंगे, पर इस बारिश में भी इसमें इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है, ये देख करके आपका दिल मेरी ही तरह खुश हो गया होगा। और ये जो प्लांट है ये कंटेनर में लगा हुआ है और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हमेशा ही फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे लोग इस बात से काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनके फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है या बहुत कम होती है। कुछ तो प्लांट की जो वैरायटी होती है, ब्रीड होती है, वो ही ऐसी होती है कि जिसमें हैवी ब्लूमिंग होती है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। खासकर अगर आपका जो प्लांट है वो कंटेनर में लगा हो, और क्योंकि जब आपको प्लांट मिट्टी में आपका लगा होता है तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिलते रहते हैं, तमाम पत्ते गिरते हैं, उनसे भी उसको कुछ ना कुछ पोषण मिलता रहता है, पानी से मिलता है, हवा से मिलता है। पर जो प्लांट कंटेनर्स में लगे होते हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जब प्लांट ग्रोथ की स्टेज में होता है तब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट में जो कंटेनर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से डिप्लीट होने लगते हैं। ऐसे में चाहे आप कितने भी बड़े महारथी हों, चाहे आपने कितनी भी अच्छी मिट्टी बनाई हो, बिना फर्टिलाइजर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो शॉर्ट में कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट 6 से 8 घंटे की धूप चाहते हैं। हालांकि कुछ फ्लावरिंग प्लांट 4 से 5 घंटे की धूप पाने के बाद भी खिलते हैं, कुछ 2 से 3 घंटे की धूप में भी खिलते हैं, पर इनकी तादाद कम है। खासकर सारे पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट, इनको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है और कम से कम 5 घंटे की धूप तो ज़रूरी ही होती है। इसके साथ ही साथ विंटर में खिलने वाले भी ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट, खासकर डहेलिया, गुलदाउदी और साथ में रोजेज, इनको सबको भी 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए हैवी ब्लूमिंग के लिए। अदरवाइज 4-5 घंटे की धूप में वंस वाइल एकाध कली, एकाध फूल खिलता रहेगा, पर पूरा पेड़ फूलों से लदेगा तभी जब आपके यहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आ रही हो। अगर इससे कम धूप आती है तो आप कुछ ऐसी वैरायटीज को चुन सकते हैं जो कि कम धूप में भी फ्लावरिंग करती है। इन पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उससे आपको अपनी विंटर फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स डिसाइड करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी चीज,
जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होनी चाहिए और उसमें सैंड की और मिट्टी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 40 और 30% होनी चाहिए, यानी कि 40% गार्डन सॉयल और 30% सैंड तो जरूर ही होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में ऑर्गेनिक कंपोस्ट होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भी एक बात आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा ही कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट में अगर आप गोबर की खाद यूज करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सड़ी हुई पुरानी हाईली डीकंपोज्ड गोबर की खाद यूज करें, अदरवाइज ये आपके प्लांट को फायदा पहुंचाने की जगह उसको नुकसान पहुंचाएगी। और अगर आपको ऐसी गोबर की खाद नहीं मिल पा रही हो तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का पैकेट लें और उसको ही प्लांट की बेस सॉयल में यूज करें, क्योंकि उससे प्लांट में एक तो सॉयल रिप्लेनिश भी होती रहेगी आपके कंटेनर की और साथ ही साथ वो एडिक्वेट ऑर्गेनिक मैटर प्लांट को प्रोवाइड करेगा। पर ये बात समझ लेने की है कि प्लांट को सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करके आप उसमें हैवी ब्लूमिंग बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं और ये एक सच है। कोई अगर आपसे ये दावा करता है कि कोई ऑर्गेनिक चीज यूज करके आप ढेरों फूल ले लेंगे तो ये दावा उतना सच्चा है नहीं जितना कि आपको सुनने में सच्चा लगता है। प्रैक्टिकली आपको कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा अगर आप कई बार और खूब ज्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, खास करके कि रोज जैसे और कुछ ऐसे क्रीपर्स हैं, डहेलिया, गुलदाउदी, इनमें हैवी ब्लूमिंग के लिए आपको ऐसा करना जरूर पड़ेगा। और एक खास बात और होती है कि आप जब ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी में होगी, इसलिए वो महंगी पड़ती है अनलेस कि आपने उसको घर पे न तैयार किया हो। उसमें भी घर पे तैयार करने में भी एक प्रॉब्लम आती है। एक तो बड़े शहरों में या जो लोग छोटे घरों में रह रहे हैं उनके पास स्पेस नहीं है अपनी कंपोस्टिंग करने का। दूसरा, अगर वो कर भी लेते हैं तो इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं क्योंकि पूरी तरह से डिकम्पोज होने में लगभग 1 साल के करीब तो लग ही जाता है खाद को। और कोई भी ऑर्गेनिक खाद जब आप डालते हैं तो वो तुरंत प्लांट कंज्यूम नहीं करने लगता है, वो उसमें फर्दर डिकम्पोज होके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर प्लांट उनको कंज्यूम करता है। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो ये जो प्रक्रिया है वो एक्सपेडाइट होती है और ये न्यूट्रिएंट्स रूट्स को, प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर्स के मुकाबले थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो वो सस्ते भी पड़ते हैं, क्योंकि एक पैकेट आपको 70 रुपए 80 रुपए का मिलेगा 250 ग्राम का डीएपी का, जो कि आप कम से कम नहीं तो 150-200 गमलों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 6 से लेकर के और 10 इंची तक के गमलों में आपको 4 से लेकर के 6-7 दाने तक ही डालने होते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी कम होती है। पोटाश अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक 6 इंच के गमले में आधा चम्मच, 10 इंची के गमले में आपको 1 चम्मच डालना होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के संग भी यही होगा, आपको आधा चम्मच छोटे 6 इंच के गमले में, 1 चम्मच बड़े गमले में। उससे बड़ा गमला है तो उस क्वांटिटी को साइज के हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे। अब आप जो फुटेज देख रहे हैं ये मेरे लास्ट ईयर के विंटर गार्डन की इमेजेस हैं और यकीन मानिए कि कभी भी मैं और कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करती हूँ, बहुत सारा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, पर फिर भी जब एक चुटकी डीएपी और एक आधा चम्मच जो पोटाश पाउडर है वो मिरेकल करता है प्लांट में हैवी ब्लूमिंग के लिए। तो ये आप देखा जाए तो लॉन्ग रन में सस्ते पड़ते हैं, इनको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इनको आपस में मिक्स करके बना करके आप एक प्लांट न्यूट्रिएंट पाउडर बना के रख सकते हैं, जिसको कि आपको क्विकली डालना होगा। बस डालते समय कुछ सावधानियां रखनी होगी। सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन को आप समझ लें कि आप अगर 6 इंच के पॉट में आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा है तो आप उसमें 4-5 ग्रैन्यूल्स डीएपी के, आधा चम्मच पोटाश और आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, इनको आपस में मिला लें। फिर प्लांट में पॉट्स में कॉर्नर की तरफ इनको डालें
रूट्स के पास, स्टेम के पास नहीं डालें, क्योंकि कई बार केमिकल फर्टिलाइजर अगर मात्रा में थोड़ी भी हेरफेर हो गई तो प्लांट को जला सकते हैं, खराब कर सकते हैं। खासकर गुलाब के केस में ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। प्लांट मरता नहीं है, पर पत्तियां पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, फर्टिलाइजर देने के बाद रोज़ की पत्तियां पीली पड़ गई, झड़ गई, फिर नई पत्तियां आई। ये इस वजह से होता है कि ज़्यादा स्टेम के पास खाद देने से ये प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा क्वांटिटी में दे देने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। इसको आप अपने पास जितने प्लांट हैं उनके हिसाब से एक बॉटल में, एक जार में, एक कंटेनर में बना करके रख सकते हैं। और आपको करना ये होगा कि एवरी 10th डे, जब उसका प्लांट का फ्लावरिंग सीजन चल रहा हो, तो आप इसको डालें। डालने के बाद आप अपने पॉट में थोरोली वाटरिंग करें, यानी कि उसको खूब अच्छे से पानी दे दें, सो दैट कि पानी ड्रेन आउट ना हो, इतना मत दें, पर इतना हो कि प्लांट में फर्टिलाइजर अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि एक जगह कंसेंट्रेटेड होगा तो वो प्लांट तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, और अगर आप पानी भर देंगे तो वो डाइल्यूट होकर के पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और वो प्लांट को उसको कंज्यूम करने में आसानी होगी। और आप मेरी बात मानिए, अगर आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे, आपको के प्लांट में बम्पर फ्लावरिंग होगी। आप इसको अपने सारे पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं। और बस आपको पानी तुरंत डालना होगा, और कोशिश ये करनी होगी कि दोपहर में बहुत तेज धूप में, जिस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो, उस दिन आपको फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना होगा। सर्दियों में सुबेरे नॉर्मल सनी डेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग यूज़ कीजिए, खूब अच्छे से पानी डाल दीजिए। बारिश के दिनों में आप उस समय यूज़ कीजिए जब बहुत तेज बरसात ना हो रही हो, क्योंकि जब बहुत तेज बरसात होगी तो ऑब्वियसली कंटेनर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरेगा तो आपकी खाद पानी जब निकलेगा नीचे से तो उसके संग ड्रेन आउट हो जाएगी। इसलिए जिस दिन बहुत बूंदाबांदी हो रही हो और हल्की हल्की बारिश बनी हो, वो दिन एकदम माफिक होता है फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए। इसको आप यूज़ कीजिए। आपको ये तीनों ही चीज़ें किसी भी अच्छी नर्सरी में, किसी भी अच्छी सीड शॉप में, हर शहर में जहाँ पे सब्जी मंडी होती है वहाँ पर सीड्स की और फर्टिलाइज़र्स की शॉप होती हैं। वहाँ से जा कर के ये तीनों ही चीज़ें आप बहुत कम पैसों में ले सकते हैं। और अगर आप इनको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव दिखाई देंगी जब आप मंडी से ख़रीदेंगे उसके मुकाबले। नहीं तो आपके यहाँ की जो लोकल नर्सरीज़ होती हैं वो लोग भी इन खादों को रखते हैं, वहाँ से जाकर के भी आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। मेरे चैनल के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है, हमारे वीडियोज़ ज़्यादा स्प्रेड होते हैं।